आइए आज मत्स्य अवतार की कथा सुनते हैं। मत्स्य अवतार क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन, कूर्म या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कूर्म बने या मत्स्य बने, किंतु वे तो सदा परमात्मा ही रहते हैं। जीव जब पशु अवतार लेता है, पशु की जन्म लेता है, तो उसमें पशु विशेष के गुण धर्म आ जाते हैं। महाराज सत्यव्रत हुए हैं मनु। एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। यह नदी मदुरई शहर केरल में है। वहीं उन्होंने कई वर्षों तक तपश्चर्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण में से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में आते हैं, अवतीर्ण होते हैं। आज जो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान नहीं है, इसका कारण है बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं। जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आ गया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा ने उसको कमंडल में रख लिया। कमंडल में रख लिया। मत्स्य ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, त्यों त्यों उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन रोज बढ़ जाए, वह विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य यह कोई असाधारण मत्स्य नहीं है, मछली नहीं है। वस्तुतः वृत्ति ही वह मत्स्य है। हमारी जो वृत्ति है ना, मनोवृत्ति, वही मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वह ब्रह्माकार न बने, भगवताकार न बने, तब तक शांति नहीं मिल सकती। मेरापन, अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सब में हूँ और मुझ में सब हैं। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति होनी आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मानो भगवान को इसमें कोई संबंध नहीं है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, प्रकाश में चाहे कोई पूजा पाठ करे, चाहे इंद्रिय सुख भोग ग्रहण करे, दीपक के मन में न तो किसी के प्रति स्वभाव होगा और न कोई कुभाव होगा। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित करना, प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सभी के हृदय में बस दीपक की तरह से रह रहे हैं, दीपक की तरह से। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर आनंद रूप हैं, सर्वव्यापी हैं। इस स्वरूप में हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियाणि पराड्याहुर इंद्रिय परम मना। बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी एक प्रकाशी पर प्रकाशी हैं। सभी दूसरे से प्रकाश लेते। ईश्वर का दीपक सा यह स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार हो जाए, ब्रह्माकार बने, भगवताकार बने, वो तभी शांति मिल पाती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति जहाँ भी रखोगे, वह उस स्थान में टिक नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प हैं। अतः अन्य किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांत नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिल सकती। वृत्ति कृष्णाकार, ब्रह्माकार, भगवताकार बनेगी,
भगवत स्वरूप बनेगी तभी आनंद की प्राप्ति होती है। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है उसका उपयोग कैसे किया जाए यह जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। ये हमारा मन यही मत्स्य है, इसका रहस्य यही है प्रसंग का। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन मैं तेरा कल्याण करने के हेतु से ही आया हूं। आज से 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा, तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझसे अपनी नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे, पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए। गुरु के बिना कभी भगवदाकार वृत्ति हो ही नहीं सकती। मत्स्य नारायण भगवान सदगुरु ही स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, सत्यव्रती बनो। सत्यव्रत का मतलब है सत्यव्रती, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। सत्यनिष्ठ, सत्य में हमारी निष्ठा हो जाए, भगवान में निष्ठा हो जाए तो वही सत्यव्रत मनु है। कृतमाला किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा को वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण भगवान उनके हाथों में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। जो सत्य में निष्ठा उसका नाश कैसे हो जाएगा? सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। प्रलय में क्या कभी नहीं मरेगा, और मरा ही नहीं है। भगवान जिसे अपनाते हैं उसका प्रलय में नाश नहीं होता। प्रलय में भी सारी सृष्टि नष्ट हो गई, किंतु सत्यव्रत मनु का नाश नहीं हुआ, क्योंकि उसने मत्स्य नारायण भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लिया था, यानी सत्य के साथ संबंध जोड़ लिया था। शरीर नैया है, ये शरीर ही नौका है। प्रभु के चरण सींग हैं और इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो तो ये संसार सागर से पार। आज मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। मत्स्य नारायण की स्तुति को महात्माओं ने गुरु अष्टक को कहा, और इस मत्स्य नारायण की कथा जो भी कोई एक पाठ करता है, सुनता है, उसके सभी संकटों का नाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेदों के जो चोर था दैत्य हैग्रीव संहार किया, मनु महाराज को मत्स्य पुराण का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम 8वें स्कंद का समापन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सोहम सोहम सोहम। अब आगे 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे मुख्य मुख्य कथाएं, आपको जो प्रेरक कथाएं हैं वो सुनाएंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।